वेलकम टू दी जयपुर डायलॉग्स क्लिप्स। आपने जिस तरह से हमारी मेन चैनल को सपोर्ट किया है, मैं यही आशा करता हूं कि उसी तरह से आप इस जयपुर डायलॉग्स क्लिप्स चैनल को भी सपोर्ट करेंगे तो सबसे पहले आपसे अनुरोध है कि इसको सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन ज़रूर दबा लें। लाइक करें चैनल को। लाइक करने से ही चैनल आगे बढ़ती है, वीडियो आगे जाता है। और इसको अपने दोस्तों के साथ, अपने परिजनों के साथ, सबके साथ शेयर करें। और बिल्कुल ना भूलें कि आपकी सहायता से ही ये क्लिप्स की चैनल आगे बढ़ेगी। एंजॉय द क्लिप। 24 के लोकसभा के चुनाव के परिप्रेक्ष्य में ये जो इंडिया अलायंस बनाया है, इसके बारे में आपका क्या विचार है? सर मेरा विचार, राजस्थान में जिसे मतीरों का बारा कहते हैं, ये क्या ये? मतीरों का मतलब, मैं उस हिंदू की बुद्धि पर दया ठीक कर सकता हूं जो कांग्रेस को वोट देने की सोचे। जो कांग्रेस वक्फ बोर्ड एक्ट लाती है, जिसके अनुसार आज भारतवर्ष की इंच इंच भूमि वक्फ बोर्ड की है, और अगर उस पर वो दावा करते हैं तो आप किसी कोर्ट में जाके रिलीफ भी नहीं ले सकते। ऐसा काला कानून हिंदुओं के खिलाफ लाने वाली कांग्रेस पार्टी, प्रिवेंशन ऑफ कम्युनल टारगेटेड वायलेंस बिल, पीसीटीवी बिल, किस शैतानी दिमाग ने, शैतान तो अगर हिंदू धर्म में होता नहीं है, पर किस पापाचारी बुद्धि की उपज होगी सर कि इस देश में दंगे होंगे तो केवल हिंदू जिम्मेदार होंगे उसके लिए। ज़ोरोस्ट्रियंस में होता है शैतान, फारसियों में शैतान होता है, अहिरमन्यू बोलते हैं उसको। लेकिन ये पता नहीं है ना कि राहुल गांधी क्या है। हाँ, लेकिन वो फारसी है कि वो तो मेरे को लगता है डीएनए विशेषज्ञ भी हरिया डाल देंगे, भैया ये डीएनए पता नहीं क्या है। तो हिंदू समाज को लामबंद होकर हिंदू समर्थक पार्टियों को वोट देना चाहिए, जो आज की तारीख में केवल एक है, उसमें कोई संदेह नहीं है। नहीं, एक और पार्टी बनी है नई कुछ दिनों पहले। अरे सर, मेरे मांस नोचने आ जाएंगे मेरी ट्विटर लाइन पर। मैं तो, जबकि मैं उन लोगों में से हूं जिसने मूलतः इस बात का समर्थन किया था कि एक वैकल्पिक हिंदू राजनीतिक दल होना चाहिए, और मैं पूरी प्राणपण से उसके साथ था, धन से, तन से और मन से मैं उस विचार के साथ था। लेकिन कुछ बातें हुई, वो एक्सपेरिमेंट बहुत भयानक रूप से विफल रहा, और वो बहुत दुख की बात है। वो हमारे लिए शुभ नहीं है, वो हिंदू समाज के लिए शुभ नहीं है कि हमारे सारे अंडे बीजेपी की बास्केट में पड़े हुए हैं। अपनी मर्जी से वो जो भ्रष्टाचार अपना करते हैं ये लोग, मोदी जी, अमित शाह और योगी जी और हेमंत बिश्वा शर्मा, मुझे इन चार के अलावा बीजेपी में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं लगता जिसके प्रति मुझे प्रेम और सम्मान उपजे। सब ठीक है, अपनी अपनी दाल रोटी। ऐसे भी मिनिस्टर हैं जिनको अजान सुन के चरम सुख प्राप्त होता है। अजान सुन के जिनको चरम सुख, इनको लज्जा नहीं आती है। 1300 साल 9 करोड़ हिंदुओं को मारा है मुसलमानों ने। विल डुरेंट का एक आंकड़ा है ये, एक वर्ल्ड रिनाउंड हिस्टोरियन का। हमारे ही पुरखे थे 80 मिलियन। हाँ, 80 मिलियन। 8 करोड़। तो डू यू नो इट बॉइल्स डाउन टू 8 हिंदूज पर आवर। वो तो हम उसको हमने उस चीज को एब्जॉर्व कर दिया है। वो तो स्कल माउंटेन्स बनाते थे ना, खोपड़ियों के जो मीनारे बनाते थे। अकबर द ग्रेट, आप पानीपत के म्यूजियम में जाएं तो वहाँ पर जो हेमू की जो सेना थी, हिंदू सेना, इंक्लूडिंग हेमू का सर, उसके पिता का सर, उसकी मीनारें बनी हुई हैं वाकई। तो वो पेंटिंग्स है वहाँ पर, मैंने अपनी बुक में उसको दिखाया भी है उसको। तो मोदी जी, योगी जी, हेमंत बिश्वा शर्मा और अमित भाई के अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई हिंदूवादी नेता है इस देश के अंदर। और भगवान इन सबको लंबी आयु दे, इनकी प्रज्ञा इसी तरह सुरक्षित रखे। हिंदुओं को इनके पीछे लामबंद होकर इनको वोट देना चाहिए। किसी और पार्टी को वोट देना आत्महत्या से कम नहीं है। तो लेकिन जो कंपेटिटर हैं श्री राहुल गांधी, उनके बारे में आपके क्या विचार हैं? अच्छी कॉमेडी हो जाती है सर कभी कभी जब मूड खराब होता है तो। और एक पार्ट ऑफ मी, थोड़ा सा मुझे उस पर दया भी आती है इस व्यक्ति पर। मैं भी एक वीडियो देख रहा था, शायद 2-3 साल पुराना इनका कोई वीडियो था, जिसमें किसी एक जो कंपेयर थी ना, जो शो चलन कर रही थी,
होस्ट, उसने एक बड़ा बेसिक कि आप अहिंसा और हिंसा की जो डायनेमिक्स है उसको कैसे देखते हैं. द मैन वॉज नॉन प्लस्ड. about violence and how to live with it. And in your case, it's also personal. भाई को कुछ सूझा ही नहीं कि क्या बोलूं, और मुझे देखने में लज्जा आ रही थी कि यार एक पटरी पे एक बैठा आदमी है जो इतना ब्लैंक हो गया है कि उसकी बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया है, एकदम ब्लैंक. स्क्रिप्टेड नहीं था ना, तो है स्क्रिप्टेड नहीं था ना पहले से, ये गलत बात है. ऐसे व्यक्ति को स्क्रिप्टेड क्वेश्चन पूछने चाहिए. बट एक्चुअली कॉमेडी हो जाती है और अंदर करुणा और दया का भाव भी आ जाता है कि अरे देखो बेचारा कितना सत्ता के चक्कर में, सत्ता तो किसी और को मिलेगी, जो पीछे जो कठपुतलियां चला रहे हैं, और इसकी बेचारे की क्या दुर्दशा बना रखी है. कभी बेचारा कौन सा ब्राह्मण, सारस्वत ब्राह्मण कहता है अपने आप. अरे नहीं मेरे हाथ में दत्तात्रेय गोत्र, दत्तात्रेय कौल ब्राह्मण, जनेऊधारी. पता नहीं उसको भी पता है कि नहीं पता कि वो जनेऊ कमर में बांधता है कि कंधे पे लेता है, समझ नहीं, ये भी पता नहीं उसको. Pitiable and really pathetic show. But who do you blame actually? You blame सोनिया गांधी और you blame राहुल गांधी, क्योंकि ये अल्टीमेटली लोग कहते हैं कि साहब की भारतीय सोसाइटी बड़ी पेट्रियार्कल है, ये वेस्ट का, ये हमारे खिलाफ एलिगेशन है. लेकिन यहाँ तो सारी पेट्रियार्की जो है वो उसकी अम्मा दिखा रही है, इटालियन अम्मा. कहाँ गई पेट्रियार्की? वो कह रही है नहीं बनेगा तो हमारा बुद्धू ही बनेगा, बिटिया को हम चांस नहीं देंगे. ये चाहे कितनी भी बार फेल हो, इसी को बार बार चांस दिया जाएगा. अच्छा है ना सर, अब जैसे मोदी जी का लक है, ये कह सकते हैं. हाँ, ट्रिपल डिजिट से डबल डिजिट पे आए थे, अब भगवान करे सिंगल डिजिट में चले जाए और भी अच्छा हो जाएगा. हाँ, सिंगल डिजिट में थोड़ा टाइम लगेगा. वैसे तो मैंने शर्त लगाई है कि भाई 40 से कम होगी इस बार. हम लोगों से शर्त लगाई है, लोग तैयार नहीं है 40 से कम होगी इस पर लगाने के लिए. टिकट अगर हम कहें 30 से कम है तब तो तैयार हो रहे हैं.